एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रघु अपने काम से बहुत खुश था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। रघु सेठ मोहनलाल के खेतों पर मजदूरी करता था। बदले में मोहनलाल रघु और बाकी किसानों को थोड़ा सा पैसे देता था। रघु और उसका परिवार बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। रघु के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक 9 साल का बच्चे थे। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। हाँ, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी, लेकिन बच्चों के स्कूल की फीस देनी है। टीचर ने साफ कह दिया है कि कल तक फीस नहीं दी तो वह बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, तो जाकर स्कूल की फीस भर दो। मैं स्कूल की फीस कैसे भरूं? इतनी कम सैलरी में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताऊंगी, तुम मोहनलाल जी से अपना पगार बढ़ाने के बारे में बात करो। ठीक है, आज मैं सेठ मोहनलाल जी से सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा। ये कहकर रघु काम पर चला जाता है। रघु भाई, आज तो सैलरी का दिन है। देखो, अब यह मोहनलाल जरूर कुछ न कुछ करेंगे। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर सैलरी कम कर देते हैं और अगली बार उन्होंने मेरी आधी सैलरी काट दी थी, यह कहकर कि मैंने सेठ जी से 500 रुपए का जो लोन लिया था उसका ब्याज 50 रुपए हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी से 500 रुपए काट रहा हूँ। हाँ रमेश भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सेठ मोहनलाल बहुत ही चालाक और लालची इंसान है। एक तो काम दुगना लेते हैं और बदले में पैसे भी नहीं देते। हे भगवान सेठ मोहनलाल, इस बार मुझे मेरी पूरी सैलरी दे देना। सभी लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं। काम खत्म करने के बाद वे सभी सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना खत्म हो गया है, कृपया हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सामान अभी तक बिका नहीं है, सारा सामान गोदाम में पड़ा है। तुम्हें तुम्हारी सैलरी कल या परसों तक मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। हमें घर का सामान भी खरीद। मैंने तुमसे कहा कि 1-2 दिन इंतजार करो, तुम्हें कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सभी किसान निराश होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ? इस बार तुम्हें कितनी सैलरी मिली है? राधा, मुझे अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है। मोहनलाल जी ने कहा है कि मुझे मेरी सैलरी 1-2 दिन में मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है। तुम्हें पता है कि तुम्हें बच्चों की फीस भरनी है। उनके स्कूल की टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल तक फीस नहीं मिली तो तुम्हें बच्चों को घर पर रखना होगा। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधा? मोहनलाल जी कभी भी समय पर पैसे नहीं देते। अब हम इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये 1-2 दिन की बात है, देखते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिनों के बाद मोहनलाल जी सभी को उनकी सैलरी देते हैं। रमेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। लेकिन मोहनलाल जी, यह तो सिर्फ 3000 रुपए हैं। मैंने इस महीने 4000 रुपए का काम किया है। हाँ, तुमने काम किया है, लेकिन तुमने 1 घंटे आराम भी किया है। ये पैसे उस आराम के लिए हैं। लेकिन मोहनलाल जी, आपने कहा था कि मुझे 8 घंटे के काम के लिए प्रति माह 4000 रुपए मिलेंगे और मैंने 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया। देख रमेश, ज्यादा जवान मत लगा। या 3000 रुपए रखना है तो रखो, और अगर नहीं रखना है तो कोई और काम ढूंढ लो। गरीब रमेश के पास वह पैसा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। रमेश चुपचाप पैसे रख लेता है। रघु, ये लो तुम्हारे 4000 रुपए। लेकिन मोहनलाल जी, 4000 रुपए क्यों? मुझे 5000 रुपए मिलने चाहिए। मैंने कोई छुट्टी या आराम नहीं लिया है। मैंने अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, तुमने समय पर काम किया है, लेकिन इस समय बाजार में सब्जी का दाम बहुत सस्ता हो गया है। इसी वजह से जब तक सब्जी का दाम नहीं बढ़ेगा, तुम्हें भी कम सैलरी मिलेगी। लेकिन सेठ जी, हमने 5000 रुपए की बात की थी। अब मैं 4000 रुपए में घर कैसे चलाऊंगा? मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। श्री लालचंद, इस बार मुझे पूरे पैसे दे दें। तुम्हें सिर्फ 4000 रुपए ही मिलेंगे।
अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, वरना कोई और काम ढूंढ लो। गरीब रघु के पास वह पैसा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। भाई, यह मोहनलाल बहुत ही बेईमान इंसान है। वह सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं और बहाने बनाते हैं कि सब्जी का दाम सस्ता हो गया है। बस इंतजार करो और देखो, किसी दिन उसे जरूर खुशी महसूस होगी। नहीं रमेश, ऐसा मत कहो। वह हमारे मालिक हैं। आखिर हमारा घर उन्हीं की वजह से चल रहा है। किस तरह के मालिक? वह तुम्हें काम के पूरे पैसे नहीं देते। क्या तुम्हें नहीं पता पूरे महीने कड़ी मेहनत करके तुम्हें क्या मिलता है? बस 4,000 रुपए। हम इस पैसे से घर कैसे चला सकते हैं? हम कभी भी इस तरह से तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम और क्या कर सकते हैं रमेश? हमें खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता, और अगर कोई बिजनेस शुरू करना भी चाहे तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब जो भी हो, बस यही मोहनलाल जी हमारा सहारा है। कुछ देर बात करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जी आ गए आप। इस बार तुम्हें कितनी सैलरी मिली है? राधा, इस बार मोहनलाल जी ने सिर्फ 4,000 रुपए दिए। सिर्फ 4,000 रुपए? हम इस पैसे से घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस में 1,000 रुपए तो चले जाएंगे, फिर 3,000 रुपए में हम क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ राधा, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। सबसे पहले तुम बच्चों की फीस भर दो, उसके बाद बाकी का मैं ख्याल रखूंगा। तुम किस चीज का ख्याल रखोगे? सेठ जी ने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए। मैंने मोहनलाल से पैसे मांगे थे, लेकिन मोहनलाल ने साफ मना कर दिया और कहा, अगर तुम्हें यह लेना है तो लो, वरना तुम कहीं और नौकरी ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मोहनलाल जी का काम खत्म करने के बाद मैं कहीं और नौकरी ढूंढूंगा। मोहनलाल का काम खत्म होने के बाद मैं किसी और जगह पर काम करता रहूंगा। इससे थोड़ी और इनकम हो जाएगी। आज मोहनलाल जी का काम खत्म होने के बाद मैं कहीं और काम ढूंढने जाऊंगा। यह कहकर रघु अपने काम पर चला जाता है, और जैसा कि रघु ने कहा था, मोहनलाल के काम करने के बाद वह काम की तलाश में निकल पड़ता है। रघु पूरे गांव में काम ढूंढता है। वह दुकानों पर जाता है और लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर जगह रघु को सिर्फ निराशा ही मिलती है। आखिर में रघु दुखी होकर घर वापस आ गया। क्या हुआ भाग्यवान, कोई काम मिला क्या? नहीं भाग्यवान, अभी किसी के पास कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है, आप हाथ धो लीजिए, मैं भोजन परोसता हूँ। इतने में उन्हें एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। दोनों घर के बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे साधु महाराज, हम पहले से ही अपनी गरीबी से परेशान हैं, ऊपर से आपको हम कहाँ से खाना दें? साधु महाराज उनको देखकर समझ गए कि वे सचमुच बहुत गरीबी में हैं। इसलिए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लूंगा। और वहां से जाने लगे। तभी रघु ने कहा, रुक जाइए साधु महाराज। अरे भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ है क्या? नहीं भाग्यवान, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा भोजन बचा है। अगर हम बाबा को दे देंगे तो हमें भूखे रहना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम भोजन लेकर आओ और बाबा को दे दो। लेकिन हमारा बेटा रवि, वह तो अभी बच्चा है, वह कैसे भूखा रह पाएगा? अरे राधा, तुम उसकी चिंता मत करो। द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ भेज देना बहुत बड़ा पाप है। एक रात की तो बात है, हम भूखे ही बिता लेंगे और रवि भी कुछ भूख ही रहेगा। जाओ, जो भोजन है वह तुम बाबा को दे दो। राधा वह भोजन साधु बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, तूने आज मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर साधु महाराज एक घड़ा निकालकर उन्हें देते हैं। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें ये याद रखना होगा कि इसे कभी किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करना और लालच में पड़कर भी मत करना। और हाँ, इससे हमेशा गरीबों की मदद करना। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। राधा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह घड़ा सचमुच जादुई है। क्या सच में यह घड़ा जादुई है भाग्यवान? हाँ, इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। उसने थोड़ी सी खाने की चीज मांगी और सच में घड़े से खाना प्रकट हो गया। अरे सच में यह तो जादुई घड़ा है। हाँ, ये सब उन बाबा की आशीर्वाद है। फिर सबने पेट भरकर खाना खाया और फिर सो गए। फिर अगले दिन सुबह
अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं सेठ जी के घर जा रहा हूँ। आप सेठ जी के घर जाकर क्या करेंगे जब हमारे पास यह जादुई घड़ा है? हमें अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ राधा, लेकिन मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वाले बाकी किसान भी तो हैं जो गरीबी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं इस जादुई घड़े से उनकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारी तरह ही गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। इसके बाद रघु सबकी मदद करता है। लोगों की जिंदगी बदल जाती है। उसने अपने लिए भी एक बड़ा बंगला बनवाया और फिर वह और उसका परिवार सबके साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।